क्यूएट का कर लिया सारा। D2n का नॉर्मल सबग्रुप देखिए। D2n इसके सबग्रुप तो याद है ना आपको, कैसे निकाल रहे थे? D2n के सबग्रुप आपने ऐसे कैलकुलेट किया। D2n जो टाइप 1 था, टाइप 1 में आया फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n x पावर n बाई d, ये होगा। तो जितने भी ऐसे डिवाइजर होंगे सबके लिए होगा, और प्रत्येक डिवाइजर के लिए जो भी d डिवाइड किया, जैसे इफ d डिवाइड्स n, तो उस केस में x पावर d कमा x पावर i ये होगा। तो जितने भी d थे उसके लिए ऐसा आया, और एक रिस्ट्रिक्शन था कि 0 लेस आर इक्वल टू i लेस आर इक्वल टू d-1। तो जैसे d की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो फिर i की कितने मान होंगे? 0 1 2। अगर d की वैल्यू 4 है तो 0 1 2 3 मीन्स d माइनस 1 तक इसका वेरिएशन रहेगा। ये तो टोटल सबग्रुप रहे, और इसकी सबग्रुप बताना हो तो जरूर नहीं कि आप लिखें, इसका सार्थक ये होता है नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ D2n इज इक्वल टू, जैसे D2n के टोटल सबग्रुप कितने होंगे, तो हर समय तो ऐसा है नहीं कि आप लिखेंगे उसको पॉजिटिव डिवाइजर हो तो है कि x पावर n बाई d रहेगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बताना हो तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टोटल सबग्रुप ऑफ D2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n प्लस सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n प्लस सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। जैसे आपने देखा होगा कि d 2 into 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है। आपने निकाला होगा तो आपको मिला होगा कि इसके कितने डिवाइजर सबग्रुप थे? 6 है ना, 6 सबग्रुप थे। तो आप देखिए 3 के कितने डिवाइजर होते हैं? 1 और 3, 2 डिवाइजर हुए। कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 और 3 है ना। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे? 2 प्लस सम ऑफ डिवाइजर्स, दोनों को जोड़ना, जो डिवाइजर उसको जोड़ना है, तो 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 4 एंड 6। आप ये कह सकते हैं, या कह सकते क्या कहेंगे कि D6 के पास 6 सबग्रुप। अब जैसे अगर आप D8 की बात करें, ठीक है, तो लेट हियर D8 मीन्स D2 into 4, तो n कितना है यहाँ पे? 4 है। तो जब हम लोग डिवाइजर की बात करेंगे d, तो क्या आएगा? 1 2 और 4 आएगा, 1 2 एंड 4। अब इसके कितने डिवाइजर हुए? 3। तो जो सबग्रुप ऑफ मीन्स टोटल या नंबर ऑफ सबग्रुप लिखा जाएगा, नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ d 2 into 4 इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स 3 है प्लस सम ऑफ डिवाइजर्स। सम 1 2 4 को ऐड करना है तो 7, टोटल कितने जाएंगे? 10। तो आप D8 के पास बताएंगे कि 10 सबग्रुप है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोग इसकी बात कर लें, ध्यान से देखिए आप, D12 मीन्स D2 into 6, ठीक है ना। तो 6 के कितने डिवाइजर हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो टोटल जो सबग्रुप होंगे मीन्स नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ D2 into 6 is equal to number of divisors of n means 1 2 3 4 4 plus sum of divisors 6 3 9 9 2 11 1 12 है ना, ऐड करेंगे 12 आएगा ना।
तो 12, तो टोटल कितने हो गए? 16 सब ग्रुप होते हैं। ऐसे आप इसमें बता सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि जो जैसे D6 है, D6 के पास टोटल 6 सब ग्रुप है, उस 6 में से कितने नॉर्मल होंगे? D8 के पास टोटल 10 सब ग्रुप है, उसमें से कितने नॉर्मल होंगे? D12 के पास 16 है, उसमें से कितने नॉर्मल होंगे? है ना? तो नॉर्मल सब ग्रुप आप इस पहली जो प्रक्रिया है तो ये है कि आप सारा सब ग्रुप लिखते हैं, ठीक है? सारा सब ग्रुप लिखने के बाद आप वही काम करते हैं शिफ्टिंग का, कि जो कोसेट है आप लेते हैं कि लेफ्ट शिफ्टिंग सेम एज राइट शिफ्टिंग फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। अगर ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए किसी भी सब ग्रुप की लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग के बराबर हो जाए तो आप बोलेंगे कि ये नॉर्मल है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे D2 into 3 इसके जो 6 सब ग्रुप हैं, तो इन सभी 6 सब ग्रुप के लिए आप लिख सकते हैं इसके 6 सब ग्रुप कौन कौन है। पहला तो है x पावर 3/1 मींस x पावर 3, और D2 into 3 में जब आप इसके एलिमेंट लिख रहे थे तो आपने लिखा था x, y such that x3 is y2 1 and yx is equal to x2 y। तो x3 की वैल्यू कितनी है? 1 मींस x3 ऑर्डर इसका 3 है x का, तो आइडेंटिटी दे देगा कि ये 1 से जनरेट होगा और 1 से जनरेट होगा तो सिंपली 1 हो जाएगा। इसके बाद x पावर इस 3 के कितने डिवाइजर? 2 ही डिवाइजर है, 3/3। हाँ 3/3 x, क्योंकि x का ऑर्डर 3 है, कहाँ पे? हर समय नहीं होगा। D6 में x का ऑर्डर 3 है, लेकिन अगर हम लोग बात करें D12 में तो x का ऑर्डर बदल जाएगा, ठीक है ना? D12 में x का ऑर्डर बदल जाएगा। इन D6 D2 into 3 order of x is 3, in D2 into 6 that is 12 order of x is what? 6, है ना? तो किसी एक एलिमेंट का ग्रुप बदलने में ऑर्डर बदल रहा है, ऐसा है नहीं कि हमेशा x का क्या होगा 3 है ना? जिससे है ना कि मान लीजिए हम आपके लिए एक टीचर हैं, ठीक है ना? किसी के लिए गुरु हो सकते हैं, किसी के लिए हम बहुत प्रिय हो सकते हैं, कोई ऐसा होगा जो मुझसे बहुत नफरत करता होगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मीन्स आप बदलते रहते हैं, ऑर्डर भी इसका बदलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप याद कर लें कि x का ऑर्डर हमेशा 3 नहीं होगा, है ना? ऐसी की बात है। तो ये रहा, इसके एलिमेंट आएंगे 1 x x2। इसके बाद जो दूसरा टाइप था, जब हम लोग d की वैल्यू 1 किए तो उस समय 0 लेस आर इक्वल टू I लेस आर इक्वल टू 1 - 1 दैट इज 0 मींस I कितना हो गया 0। उस केस में आपने लिखा तो x पावर d कामा x पावर iy, और इसको आप लिख दिए थे x पावर 1 कामा y मींस x कामा y, और x कामा y किसको जनरेट कर रहा था? पूरे ग्रुप को। तो दिस इज D2 into 3, ये हो गया। इसके बाद जब दूसरी केस में D3 लिया, हम लोगों ने एक दिन बात की थी कि जब d का मान n के बराबर हो जाए, है ना? in D2n when small d is equal to n, then x power d comma x power iy is subgroup of order 2 n is isomer। तो जब d का मान n के बराबर होता है तो उस केस में जितने भी सब ग्रुप आते हैं सब के सब 2 ऑर्डर के होते हैं और ये 2 के आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है ना? और इसीलिए भी तो आप बोलते हैं कि 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं तो जो y को कंटेन कर रहा है, जैसे देखिए इसमें y रहेगा हमेशा, 0 लेंगे तो भी y है, अगर x पावर 0 करेंगे तो भी y है, 1y 2y 3y जैसा ग्रुप हो तो y है, तो जो भी जनरेट करेगा एलिमेंट को तो क्या करेगा 2 ऑर्डर के एलिमेंट के लिए बहुत सारे। तो इससे क्योंकि d जब n के बराबर होगा तो उस केस में x पावर d जो होगा वो x पावर n होगा, x पावर n कितना जाता है 1 हो जाता है d की वैल्यू। तो जो x पावर d हमेशा 1 हो जाएगा, तो बचेगा तो उधर का एलिमेंट ना y xy
एक्स टू वाई डॉट 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 एक्स पावर एन माइनस वाई। तो यहां से आप 3 सब ग्रुप लिखेंगे, और डी इज इक्वल टू 3, 1 कमा वाई, 1 कमा एक्स वाई, 1 कमा एक्स टू वाई, ये 3। तो 3 ये थे, ठीक है ना, एक ये था 4, एक ये था 5 और एक ये है 6। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन, जैसे यहां देखिए d की वैल्यू कितनी थी, 3, है ना, मींस व्हेन d इज n, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब d 3 हो गया तो उस समय ये 3 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप मिल रहा है। जब d का मान n हो गया था, जब d का मान n हो गया था, मींस d 2 into 3 में जब d का मान 3 हो गया जो कि n का मान है, तो उस समय जो सबग्रुप जनरेट हुआ 1x2 वो साइक्लिक का और Z3 के आइसोमॉर्फिक हुआ। इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि D2n में, ध्यान से सुनिएगा, इन D2n, ठीक है ना, देयर इज ए साइक्लिक सबग्रुप Cn generated by this x is generated over such that this Cn is isomorphic to, तो D2n तो साइक्लिक नहीं है, अबिलियन भी नहीं है, लेकिन उसके ठीक आधे ऑर्डर का एक सबग्रुप होगा जो कि साइक्लिक है और ये नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल क्यों होता है? सिंस ऑर्डर ऑफ Cn इज n, यस n ही आएगा ना, एंड ऑर्डर ऑफ D2n इज 2n। नाउ ऑर्डर ऑफ D2n अपॉन ऑर्डर ऑफ Cn is 2n upon n, that is 2। तो बाई इंडेक्स थ्योरम, है ना, बाई इंडेक्स थ्योरम आप लिख सकते हैं कि दिस Cn is normal in D2n। तो जो साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर वाला सब ग्रुप है इसका, जो n ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप है वो क्या होगा, उसमें नॉर्मल भी होगा, ठीक है। तीसरा, अब हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्टकट देख लेते। तो आप जब इसको यूज करेंगे कि ये नॉर्मल है तो कौन कौन है, तो शिफ्टिंग की बात है कि लेफ्ट शिफ्टिंग इज सेम एज राइट शिफ्टिंग, बट शॉर्टकट भी इसका है जहां से आप डायरेक्ट ही बता देंगे कि इसके कितने सबग्रुप नॉर्मल है और कौन कौन है, ठीक है ना। और दूसरा तो है कि आप वाया डेफिनेशन जा करके देखें, तो डेफिनेशन में तो है ही, तो नॉर्मल सबग्रुप ऑफ D2n पहले लिखिएगा, टाइप 1 टाइप में होंगे, फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर D of n x power n by d is normal subgroup of D2n। For each positive divisor D of n, for each positive divisor D of n, x power n by d is normal subgroup of D2n and ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये एंड तब लगाते हैं जब इवन की केस आती है, तो ये तो होगा फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर D of n x पावर n by d इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ D2n। तो D2n का क्यों लिया, ये नॉर्मल सबग्रुप नहीं होगा, D2n भी तो खुद होगा, है ना, एंड D2n इटसेल्फ ये तो नॉर्मल होगा ही होगा D2n में। तो इससे हम लोग एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट D2 into 3, लेट D2 into 3, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसकी जो डिवाइजर
कौन होंगे 1 और 3। तो पहले डिवाइजर के लिए क्या होगा x पावर 3/1 मीन्स x पावर 3 मीन्स D6 में x पावर 3 का मान 1 आता है। तो दिस इज 1 और 1 से जो एलिमेंट होगा क्या होगा सिंपली 1 होगा। इसके बाद x पावर 3/3 दिस इज x पावर 1 मीन्स 1 x2 और यही आपका C3 है। इसे आप आइसोमॉर्फिक में C3 नाम दे देंगे। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू D3, ठीक है। इसके बाद D6 खुद होगा, कितने हुए 1 2 3 D6 में आप देखेंगे तो इन तीनों के अलावा कोई और नॉर्मल सबग्रुप नहीं है। D6 में इन तीनों के अलावा कोई और नॉर्मल सबग्रुप नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग ऐसा ये केस 1 केस 2 की बात कर सकते हैं, जिसे हम लोगों ने टाइप 1 लिखा। तो केस 1 ले सकते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा इसे। केस 1 व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड हुआ, ठीक है, तो ये मिलेंगे। n ऑड हुआ मींस n इज 2 3 5 7 9 ले सकते हैं कि नहीं? 9 में तो 8 तो है, 8 तो है नहीं, प्राइम नहीं है, 8 लेना है ना, तो 8 में तो ले लेंगे ना, ठीक है। दूसरी केस है इवन, तो अगर 8 लिया तो ये सब ग्रुप होंगे नॉर्मल सब ग्रुप। एंड व्हेन n is even, अगर इवन हो गया तब ठीक है, when n is even। अब अगर इवन हो गया तब देखिए इसमें दो तरीके हैं। फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n x पावर n बाई d, ये तो होंगे ही, एंड टू अदर, दो और होंगे, एक ये होगा D2n होगा एंड x फॉर n इवन x दिस x2 y एंड दूसरा x2 xy। जब भी n इवन होगा, ठीक है, जब n का मान इवन होगा तो ये तो सब रहेंगे ही रहेंगे, दो सबग्रुप और बढ़ेंगे, और वो कौन सा होगा x2 y एंड x2 xy। ये दो एडिशनल होते हैं। अदरवाइज सब जैसे D6 में n का मान 3 है, तो D6 में जब n का मान 3 है तो वहां पे उसके 3 नहीं थे, ठीक है ना। n के जो डिवाइजर थे 1 3 और D6 खुद था। लेकिन जैसे हम लोग इसकी बात करेंगे D2 into 4 की बात करेंगे, आप ध्यान से देखिए D2 into 4, तो D2 into 4 की केस में ये तो रहेगा ही x पावर n बाई d, where d डिवाइड्स n, तो d n का मान कितना है 4 है, तो आएगा x पावर 4 बाई 1 एक होगा, x पावर 4 बाई 2 दूसरा होगा, x पावर 4 बाई 4 तीसरा होगा, और x2 into 4 ही होगा, ये नॉर्मल है। और चूंकि n इवन है तो दो और होंगे x2 y एंड x2 x1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x2 y एंड x2 xy ये दो और होते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ x2, इधर देखिए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ x2 इन D8 2, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ y इन D8 2। तो अगर 2 ऑर्डर का है तो इससे जो एलिमेंट जनरेट होगा, आप ध्यान से देखिएगा, क्या जाएगा 1 x2 y x2 y, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर 2 ऑर्डर 1, तो किसके आइसोमॉर्फिक है ये केप, है ना, केप होती है। और आपने देखा था पिछली क्लास में, कोई क्लास रही जिसमें हम लोग D
2 into 4 के सब ग्रुप की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने लिखा था कि इसके पास जो 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप आए थे? 3। डी 4 ऑर्डर के 3 ही आए थे ना, देख लीजिएगा आप काफी में, कोई ऐसा नहीं। 3 आए थे कि 4 आए थे? x2y x2xy। जब d का मान 2 होगा, कहां से जज करते हैं? यहां से करते हैं। जब d का मान 2 होगा तो i क्या होगा? 0 से लेकर के 1 तक होगा। एक 0 पे होगा, एक 1 पे होगा। ये कुछ और नहीं लिख रहे हैं। जब ये i का मान 0 लिया तो x पावर 0 1 हो गया। जब i का मान 1 लिया तो x पावर 1 हो गया, मींस x हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 x2 xy x2 xy, और x2 xy को आप लिख सकते हैं x3y, एंड दिस इज अगेन आइसोमॉर्फिक टू K4। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो आपने पहली केस लिखी मींस टाइप 1 में, तो जो D8 के जो 3 सब ग्रुप थे 4 ऑर्डर के, कौन कौन थे? 2 तो ये हो गए, और एक ये था कि x पावर 4/4 मीन्स x 1 x square x3, दिस इज योर C4 एंड इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। ये भी तो नॉर्मल है, क्योंकि आपने लिखा ना कि जो x पावर n/d टाइप का है वो तो नॉर्मल होगा ही होगा, और अगर n इवन है 2 और होते हैं ऐसे, तो ये हो गए। तो ये तो साइक्लिक था, ये क्या है? नॉन साइक्लिक है, बेलियन है। लेकिन 4 ऑर्डर के जो 3 सब ग्रुप हुए थे, तीनों के तीनों क्या है? नॉर्मल है ना। तो D8 मींस D 2 into 4 has 3 subgroups of order 4. 3 subgroups of order 4. One is cyclic, isomorphic to Z4. 2 are non-cyclic and isomorphic to K4 or Z2 cross Z2, है ना। और K4 is the smallest non-cyclic group, वो स्मॉलेस्ट non-cyclic group है। तो D8 के जितने भी 4 ऑर्डर के सब ग्रुप थे, सब के सब क्या हो गए? नॉर्मल हो गए। आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से देख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अगर D8, अच्छा हम लोग अगर बात करें तो D8 के टोटल कितने नॉर्मल सब ग्रुप हुए? नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ D 2 into 4 इज कौन कौन थे? पहले तो था 1 मींस x पावर 1/1 आइडेंटिटी आ गया। दूसरा था x पावर 4/2 मींस x2 से जनरेट हुआ था। तीसरा था x पावर 4/4 मींस x से जनरेट हुआ। और चौथा क्या होगा? D2 into 4 खुद ही हो जाएगा। इसके बाद 2 और थे जो x2, y और x2, xy, ये दो। तो ये दोनों और ये 4 ऑर्डर के हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको एक नाम देते हैं से H1, H2, H3, H4, इसे लास्ट नाम देते हैं। H4 इसे कर लिया जाए, और H5 और लिख लें H6 इज इक्वल टू D 2 into 4, ठीक है। H6 इज इक्वल टू D 2 into 4, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है तो क्वोशिएंट ग्रुप तो फॉर्म होगा ना, मींस फैक्टर ग्रुप। तो आप देखिए, हम लोग इसकी बात करें D8 upon H3, since H3 is normal in D8 और H3 का ऑर्डर कितना 4 है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। तो D2 into 4 upon H3 means D8 upon H3, ऑर्डर ऑफ D8 is 8, H3 का ऑर्डर 4 है,
तो 8/4 क्या आएगा 2 एंड 8/4 इज 2। इट मीन्स ये जो फैक्टर ग्रुप है इसमें केवल 2 एलिमेंट है, और केवल 2 एलिमेंट है, ग्रुप तो है। आपने अगर फैक्टर ग्रुप कह दिया तब ये कहना चाहते हो कि ये ग्रुप भी है, क्योंकि आपने कहा कि फैक्टर ग्रुप है ना? तो फैक्टर ग्रुप है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 का आइसोमॉर्फिक। अब आप कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि D8 तो नॉन साइक्लिक है, ठीक है ना? D8 नॉन साइक्लिक है, S3 साइक्लिक है, और D8/S3 जो फैक्टर ग्रुप है वो साइक्लिक हो जाता है। पहले किससे आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि किसी नॉन अबेलियन ग्रुप का अगर उसकी साइक्लिक ग्रुप से फैक्टर ले, सब ग्रुप से किसी नॉन अबेलियन ग्रुप का उसके साइक्लिक सब ग्रुप से फैक्टर ले लिया जाए तो वो साइक्लिक हो सकता है, हमेशा की बात नहीं है, ठीक है ना? वो साइक्लिक हो सकता है, हमेशा की बात नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने कल खेल कराया था Q8/(-1) के केस में दिस आइसोमॉर्फिक टू K4, ये साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है, नॉन अबेलियन, बट K4 इज व्हाट अबेलियन। तो ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, बट ये कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फैक्टर ऑफ नॉन अबेलियन विथ साइक्लिक सबग्रुप इज साइक्लिक। तो अगर नेसेसरली की बात करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए फेल कराने के लिए, लेकिन अगर नेसेसरली की बात नहीं हो रही है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए पास कराने के लिए, है ना? कि होता भी और नहीं भी होता। वो आपने नहीं पढ़ा होगा जो एक शेक्सपियर ने लिखा था, और हैमलेट थिंकिंग की बात करते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, करें या ना करें, है ना? तो होगा या नहीं होगा, तो दोनों केस है कि हो भी सकता और नहीं हो सकता। ये तो हम लोग S3 की बात कर दिए थे। अब आप अगर S4 को लें, देखिए D2×4/H4, H4 क्या है? S4 इज आइसोमॉर्फिक टू K4, S5 is isomorphic to K4. K4 is here S4 is non-abelian. Sorry, non-cyclic. This is non-abelian, non-cyclic. But this is what? Cyclic. तो ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप विथ अबेलियन सब ग्रुप इज साइक्लिक, ट्रू और फॉल्स। तो हमेशा जब नेसेसरली की केस होगी तो आप फेल कराएंगे, है ना? नेसेसरली की केस नहीं, बट ये क्या होगा? साइक्लिक हो सकता है। ये एग्जांपल है कि फैक्टर मींस फैक्टर ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं ना। फैक्टर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप विथ इट्स अबेलियन सब ग्रुप इज साइक्लिक। तो ये एग्जाम्पल आप रखेंगे, बट नॉट ऑलवेज, है ना? ये यहां से बट नॉट ऑलवेज, ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऑलवेज में तो फेल करने लगेगा। तीरा अब जो है S5 को लेंगे आप, फिर Z2 क्या आइसोमॉर्फिक होगा? तो D2×4/H5 इज अगेन आइसोमॉर्फिक टू Z2, ठीक है ना? ये भी Z2 का आइसोमॉर्फिक जाएगा। अब अगर इसके एलिमेंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप जो है D12 के नॉर्मल सबग्रुप लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन कभी कभी इन्हीं सब पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना? जैसे कुछ उठा के दे दिया कि D8 के पास किस ऑर्डर के साइक्लिक है, फैक्टर बनाएंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3-4 ग्रुप को इस सेंटर में रखा जाता है, SN/AM, ठीक है? Q8, D2N, ये सारे ऑब्जेक्टिव तो मोस्ट वांटेड है, ठीक है ना? और कुछ और ग्रुप आते हैं, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D2×6, D2×6, ठीक है?
और डी 2 इंटू 6 के लिए देखिए 6 का डिवाइजर है ना, तो x पावर 6 बाई 6 एक ये होगा, मीन्स x पावर 1 मीन्स C6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। दूसरा होगा x पावर 6 बाई 3 मीन्स x2 आइसोमॉर्फिक टू Z3 होगा ना, आइसोमॉर्फिक Z3 x2 x2 इंटू x2 x2 इंटू x2 इंटू x2 मीन्स x पावर 6। और d इसमें जो है xy such that x power 6 is y2 is 1 and yx is equal to x power 5 y ये होता है, टू भी होगा डिवाइजर, हैं? टू भी होगा, 2 तो आएगा ना, दिस इज x पावर 6 बाई 2, दिस इज x3 और x3 से क्या होगा, आप लिख सकते हैं 1 x3 एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। अब देखिए इसके पास जो D2 इंटू 6 है, इसके पास 3 ऑर्डर का भी साइक्लिक है, 2 ऑर्डर का है, 6 ऑर्डर का है, और एक ही होगा x पावर 6 बाई 1, दिस इज x पावर 6 और x पावर 6 किसको जनरेट करेगा, 1 को, सिंपली 1 होगा, ठीक है। एंड सिंस 6 इज इवन अनइवन तो डिवाइड करेगा, तो 2 और होंगे x2 y एंड x2 xy। ये जब n इवन होगा तो ये हमेशा यही होगा, बट लेट मी नो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस सबग्रुप x2y इन D2। इज इट ऑर्डर ऑफ दिस इज 4? क्या इसका ऑर्डर 4 होगा, मीन्स जो एलिमेंट जनरेट करेगा, ये जो एलिमेंट ये जनरेट करेगा उस सबग्रुप का ऑर्डर 4 होगा, जैसा कि D 2 इंटू 4 में हुआ था, या फिर ऑर्डर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो कितना होगा? सर नहीं बढ़ेगा, इसका रहेगा सर 3 इंटू 2 6 आएगा, 6 है शाबाश। कैसे आएगा 6? इसका ये किसका आएगा, जीसीडी निकालेंगे सर आएगा 3 आएगा, इसका 2 आएगा। Since order of x2 in D12 is what? 6 upon GCD of 2, 6 and 6 upon 2 that is 3। तो जो x2 हमने कहा ना, जैसे कभी कभी हम आपके टीचर है, कोई बहुत गुरु मानता होगा, जिसका मेरी वजह से कहीं पे अच्छी जगह चला गया होगा, या जो मेरी वजह से या अपनी वजह से नहीं गया होगा, उसके लिए मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसे होता है टीचिंग लाइफ में, एक ही टीचर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग इमेज रखता है, ठीक है। तो 3, इसका ऑर्डर 3 हो गया, बट आपने देखा था कि ऑर्डर ऑफ x2 इन D2 इंटू 4 इज व्हाट, वहां तो 2 ही था, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 है, तो जब x2 को x2 में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब आइडेंटिटी आएगी ना, तो आप 1 आइडेंटिटी 3 बार, x2 x4 y x2y x4y, ये इसका है। अब जिसके साथ y है उसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा। तो 6 ऑर्डर का वो कौन सा सब ग्रुप है, ठीक है, 6 ऑर्डर का वो कौन सा ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं और 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर के हैं और एक आइडेंटिटी है। 6 ऑर्डर का वो कौन सा ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट, जैसे आइसोमॉर्फिज्म होने की बात जो होती है, फाइनाइट ग्रुप, 2 फाइनाइट ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक जब होते हैं तो उसमें होता है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, जैसे H में जितना एलिमेंट हो उतना ही Y में हो,
और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर H में 5 एलिमेंट है 2 ऑर्डर के, तो K में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए। 3 है तो 3 होने चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, और फिर नेचर मैच करना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म में नेचर का मैच करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हाँ शाबाश। S3, तो S3 आपके पास ऐसा है जिसमें 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर के 2 है, 1 है। तो ये जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3। आप लिख सकते हैं दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3। ठीक है, नॉर्मल है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग केस है। S3 खुद ही नॉन अबेलियन है, बट D12 के पास, इसका मतलब ये जैसे वही हमने एक दिन कहा ना कि एक बुजुर्ग को किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, उन्होंने कहा कि आप इतना मत बोलिए, आपकी तरह हमारे बच्चे हैं, आप जैसे हमारे बच्चे हैं, तो आप जैसे हमारे बच्चे हैं। तो D12 ने S3 से कहा कि उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी एक बच्चा है जो आपके आइसोमॉर्फिक है। मीन जितना एलिमेंट आप में है उतना उसके में है, जितने आपके जिस ऑर्डर के एलिमेंट है उतना उसके में भी, और जैसा उदंड आपका नेचर है वैसा उदंड उसका भी नेचर भी तो मैच करना चाहिए ना। इसके बाद आप इसमें आते हैं 1 ऑर्डर 3 है, 1 x2 x3 xy x2 xy x3 xy। सबसे पहले आप लिखने की आदत डाला करिए। अब जिससे मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा x3y, ये जाएगा x4y, ये 6 एलिमेंट जिसके जिसके साथ y ऑर्डर 2 है 2 है 2 है। दिस इज हाउ मच, सॉरी दिस इज 4 ना 4 होगा, 3 है, इसका 3 है, इसका 1 है। तो दिस इज अगेन आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, S3, एंड S3 इज आइसोमॉर्फिक टू D6। दिस इज अगेन आइसोमॉर्फिक टू D6। जो S3 है वो D6 के आइसोमॉर्फिक होता है। तो आप पाएंगे कि D6 जो है सबसेट तो नहीं है D12 का। सबसेट होने का मतलब समझ रहे हैं ना, एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेम मतलब जो एलिमेंट उसमें है वही एलिमेंट उसमें है, तभी तो होगा। तो पहले तो सबसेट हो, इसके बाद क्या हो, सब ग्रुप हो, है ना। तो S3, अब आपने देखा कि D12 S3 की तरह का 2 नॉर्मल सब ग्रुप रखता है। तो S3 की तरह की 2 नॉर्मल सब ग्रुप हैं, आप ये लिख सकते हैं, जैसे दे दिया जाए इक्वेशन, इसमें आप ऐसा ले सकते हैं एग्जाम्पल। अब हम लोग इसी तरीके की चीजें थोड़ा सा देखेंगे, है ना। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, रिलेट G इज D2 into 6 D dihedral group, then which of the following is are correct? करेक्ट इसमें से कौन सा करेक्ट, इज आर करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए सबग्रुप H of order 6 such that D12 upon H is cyclic। ध्यान से देखिए D, there exists a subgroup H of order 6 such that D12 upon H is cyclic। ठीक है, ये B है। C, there exists a subgroup H of order 3 such that D12 upon H is non-cyclic।
क्योंकि जब आप ये फैक्टर लिख रहे हैं इसका मतलब कि नॉर्मल है, आप नॉर्मल की बात कर रहे हैं ना। देयर एग्जिस्ट, हाँ दोनों ऑप्शन हमने सेम ही लिख दिया है ना। हाँ इसको लिख देते हैं कि इज नॉन साइक्लिक कर दिया जाए, एंड देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप H of order 2 such that D 12 upon H is abelian. Which of the following is are correct? फर्स्ट और थर्ड। पहला है कि there exists subgroup H of order 6 such that D 12 upon H is cyclic, है ना। तो आपने देखा कि since D 12 has a normal subgroup, subgroup ये x2 y of order 6 such that this d12 upon x2 y is isomorphic to d2। तो करें कि देयर एग्जिस्ट, तो आप ये बताइए क्या 6 ऑर्डर का कोई ऐसा भी सबग्रुप हो सकता है d12 के पास? करें कि देयर एग्जिस्ट subgroup H of order 6 is such that D12 upon H is non-cyclic। क्योंकि अगर 6 ऑर्डर का सबग्रुप है, ध्यान से देखिए कि अगर 6 ऑर्डर का सबग्रुप है, हम मान लेते कि हाँ है, ऑप्शन बी को करेंगे कि लेट यस है, मतलब कि है करेंगे तो लेट यस, तो क्या होगा देन ऑर्डर ऑफ D12 अपॉन ऑर्डर ऑफ H इज व्हाट 2। ये होगा अगर 6 ऑर्डर का है तो 2। दिस इंप्लाइज व्हाट ऑर्डर ऑफ D12 अपॉन H इज 2। नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ हम लोग करें ना, ये इसमें दिख रहा है नॉर्मल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कर रहा है कि दिस इंप्लाइज व्हाट D12 अपॉन H इज साइक्लिक, ये 2। तो फिर वो साइक्लिक क्यों होगा, नॉन साइक्लिक की बात नहीं हो सकती। तो देयर एग्जिस्ट सबग्रुप H ऑफ ऑर्डर 6 सच दैट दिस इज नॉन साइक्लिक, ये गलत होगा क्योंकि 6 ऑर्डर का अगर सबग्रुप है तो 6 आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 6 ऑर्डर के जितने भी सबग्रुप होंगे सब नॉर्मल होंगे D12 में। क्यों? क्योंकि इंडेक्स थ्योरम, इंडेक्स थ्योरम तो यही है ना कि इफ ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H इज 2, if order of G by order of H is 2, then definitely H is normal in G and G by H is isomorphic to Z2 क्योंकि इंडेक्स 2 आया उसका। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे D8 है, D8 के पास जितने भी 4 ऑर्डर के सबग्रुप अगर है तो है ही, आपने देखा 3 है सब नॉर्मल। D12 के पास जितने भी 6 ऑर्डर के सबग्रुप होंगे सब नॉर्मल होंगे क्योंकि 12 upon 6 is 2। सिमिलरली D10 के पास जितने 5 ऑर्डर के होंगे सब नॉर्मल होंगे। D14 के पास, D14 मींस D2 into 7 के पास जितने 7 ऑर्डर के होंगे सब नॉर्मल होंगे। D16 के पास जितने 8 ऑर्डर के होंगे सब नॉर्मल होंगे। तो आप बस काउंट कर देंगे कि 8 ऑर्डर के कितने हैं क्योंकि इंडेक्स थ्योरम यूज होगा। अब ये कर रहे हैं कि देयर इज अ सबग्रुप H ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, तो ऑर्डर 3 का एक तो मिलता ही है ना, 3 ऑर्डर का कौन है x2 1 x2 x4, यही है ना 3 ऑर्डर का। तो जब आप लिखेंगे D12 अपॉन दिस x2 तो इसका ऑर्डर कितना होगा 12 अपॉन 3 4। अब यहाँ पे 2 केस होते हैं कि या तो ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा आइदर, है ना, आइदर दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 और आइसोमॉर्फिक टू K4। अब आपको ये बताना है कि किसके आइसोमॉर्फिक हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली देयर इज सबग्रुप H ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट, तो अगर इसके एलिमेंट को लिख देंगे आप ना, जैसे क्या करेगा इन सभी एलिमेंट को एब्जॉर्ब करेगा, D12 के जो ऐसे एलिमेंट सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद अगर 4 ही बच रहे तो 4 कौन कौन से हैं,
और डिस्टिंक्ट चार मिलेंगे ना, कौन कौन से। तो आज आपका होमवर्क बस इतना ही है कि D12 अपॉन X2 के एलिमेंट को आप लिख डालें। ये हो जाएगा G X2 सच दैट G बिलोंग्स टू D12, और इसके बाद आप ऑप्शन C और D को देख लेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, सी यू टुमारो। जरूर इसको पढ़िएगा। कल हम लोग नेक्स्ट